एक सैनिक समुंदर की निगरानी कर रहा था। तभी उसे बीच समुंदर में एक नाव दिखाई देती है, जिसके बाद सैनिक चीफ को आवाज लगाता है। तभी एक लड़की कैबिन में जाती है तो देखती है रेडार पर एक भी जहाज दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद एक सैनिक मिसाइल गन लॉड करके टारगेट लॉक कर देता है। तभी चीफ मिसाइल लॉन्च ना करने के बजाय एक सैनिक को हथियार के साथ नाव के पास भेजना उचित समझता है। जिसके बाद सैनिक बिना सवाल जवाब किए नाव के पास पहुंच जाता है और आवाज लगाने लगता है, लेकिन शिप के अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। जिसके बाद सैनिक गन लॉड करके अंदर घुस जाता है। लड़की गलती से पानी में गिर जाती है। तभी देखती है कि पानी के अंदर सैकड़ों आदमी के कटे हुए हाथ पैर होते हैं। लड़की एकदम से डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी इस लड़की के माँ बाप इसे पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन ये लड़की अभी भी डरी हुई होती है। जिसके बाद जेम्स लड़की को हौसला देता है और उसे शिप के अंदर भेज देता है। अब जेम्स और उसकी पत्नी बोट के मालिक को डांटने लगते हैं। तभी बोट का मालिक इस लड़की को एक दूरबीन देता है। जिसके बाद ये लड़की दूर समुद्र में देखती है एक खतरनाक शार्क एक आदमी को बोट सहित निगल जाती है, जिसे देखकर इन दोनों की रूह कांप जाती है। अब जेम्स समझ चुका था कि अब इनकी बोट खतरनाक शार्कों से घिर चुकी है, जहां से बचकर वापस जाना नामुमकिन है। एक वैज्ञानिक ने अपने घर के बेसमेंट में एक बंकर बना लिया था। वह अभी अभी अपनी पत्नी को वह बंकर दिखा ही रहा था कि एक जबरदस्त विस्फोट हो गया। केविन ने तुरंत भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और 35 साल का काउंटडाउन चालू कर दिया। केविन को यकीन था कि जो धमाका हुआ वो परमाणु बम का ही असर है, इसलिए उन्होंने तय किया कि 35 साल के बाद ही वे बाहर निकलेंगे जब बम का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में वह विस्फोट एक प्लेन क्रैश की वजह से हुआ था। बंकर में रहते हुए केविन और उनकी पत्नी को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने एडम रखा। एडम के साथ उन्होंने 35 साल बंकर में बिता दिए। 35 साल बाद बंकर का दरवाजा अपने आप खुल गया। माँ ने एडम को कुछ नकद पैसे दिए और कहा कि वह बाहर की दुनिया को देखे और साथ ही बंकर के लिए कुछ जरूरी सामान भी खरीद लाए। एडम लिफ्ट से ऊपर आया, पहली बार नीला आसमान देखा। सुपरमार्केट पहुंचते ही उसने माँ की दी हुई लिस्ट के मुताबिक सामान खरीदा, लेकिन जब वह काउंटर पर गया तो पता चला कि चीजों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। माँ द्वारा दिए गए सारे पैसे कम पड़ गए। बाहर आकर वह रास्ता भूल गया। रात हो गई। वह अपने पिता की दी हुई दुर्लभ बेसबॉल कार्ड बेचने गया। 35 साल पुराने ये कार्ड की कीमत हजारों में थी। दुकानदार ने उसके सभी कार्ड के लिए सिर्फ $1000 का ऑफर दिया। एडम तो खुश हो गया, पर तभी बगल में खड़ी ईवा ने दुकानदार की चालाकी पकड़ ली और बताया कि सिर्फ एक कार्ड ही $25,000 का है। एडम को कोई और जगह नहीं मिली तो वह ईवा के पीछे पीछे चल दिया। ईवा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान आज के जमाने में होटल नहीं ढूंढ सकता। तभी एडम ने एक और कार्ड निकाल कर दिया। हाल ही में नौकरी गंवाने वाली ईवा थोड़ा ललचा गई और एडम को पास के एक होटल में छोड़ आई। लेकिन अगली सुबह ईवा वापस आ गई। जल्द ही दोनों ने सारे कार्ड बेच दिए और लाखों डॉलर का कैश कमाया। फिर एक पूरा ट्रक भर के जरूरी सामान खरीद लिया। एडम की मासूम और मजेदार बातें ईवा को भाने लगी। बातचीत के दौरान एडम के शिष्टाचार और ज्ञान ने सभी को प्रभावित कर दिया। ईवा का दिल पिघला दिया। एडम ने इस मौके पर उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने बताया कि पहली मुलाकात में ही उसे ईवा की अच्छाई ने छू लिया था। एडम ने उसे सब सच बताया और कहा कि वह उसके साथ बंकर चलकर उसके माता पिता से मिले। ईवा को लगा कि एडम शायद दिमागी रूप से ठीक नहीं है। उसने कहा, पहले होटल जाकर आराम करो, फिर बात करेंगे। अगली सुबह एडम ने संयोगवश बंकर का रास्ता खोज लिया और ईवा को बुलाने आया, पर ईवा ने पागलों के डॉक्टर को बुला रखा था ताकि एडम की जांच करवाई जा सके। और फिर मौका मिलते ही एडम वह वहां से भाग निकला।